नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज है परसेंटेज की क्लास नंबर 2 और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और लमसम इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आने वाला यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा या रेलवे के एग्जाम्स, जो भी एनटीपीसी वगैरह आएंगे उनमें लमसम इन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही लोअर लेवल्स में अगर कहीं पूछ दे तो पूछ दे, बट बड़े एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन एमटीएस वगैरह में भी बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी इसका पैटर्न समझ में आना चाहिए क्योंकि बाकी बड़े क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर फटाक से इसको करना हो तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दूंगा, जीरो से जीरो उड़ा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2a इक्वल्स टू 5b, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, है ना। अब ये बात समझने वाली है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख के समझ सकते हैं, कभी ना समझ में आए तो x% ऑफ a इक्वल्स टू बी, यानी कि b अपॉन a इंटू 100 आपको निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, है ना। तो इज के बाद वाली वैल्यू जो होती है वो ऊपर रहती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, इस इक्वेशन से जो ये वाली बनी है हमने काट के निकाला, a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2 है। तो 2/5 इंटू 100 आप कर देंगे तो 5 2 10 0, यानी कि 40% इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 40%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसको अगर आप और तोड़ के ऐसे करते बच्चों की तरह, तो 20/100 इंटू ए इक्वल्स टू आपके पास 50/100 इंटू बी, तब भी आपको शॉर्ट करके आंसर ऐसे निकालना ही पड़ता, बात एक ही पड़ती। तो परसेंटेज है तो आपस में लेफ्ट राइट में कट जाता है अगर वो बिना प्लस माइनस का आता है तो। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 15% ऑफ बीज इनकम equals to 20% of C's income if the sum of their income is 7800। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि 10% ऑफ A इक्वल्स टू 15% ऑफ B इक्वल्स टू 20% ऑफ C, ठीक है। तो यहां से देखिए, परसेंटेज परसेंटेज है, मैं इनको उड़ा देता हूं, ठीक है ना, आपस में इनको उड़ा दूंगा। तो ये क्या हो गया, 10A बराबर 15B बराबर 20C। जब इस तरह की कोई इक्वेशन बने तो आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए रेशो बनाने के लिए। तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 10 6 जा, ठीक है, 15 4 जा और 23 जा, ठीक है। तो ऊपर की वैल्यू हो गई 6:4:3। हमें इस वैल्यू से मतलब है, ठीक ना। तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू दी गई है 6 + 4 + 3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 7800 रुपीज दी गई है, ठीक ना। तो ये 13 इक्वल्स टू 7800, ठीक है। इसको यूनिट आप कर लीजिए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7800/13। तो अगर ये 13 से काटोगे तो ये जाएगा 600। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 है। वो कह रहा है बी की इनकम कितनी है, तो बी की इनकम का रेशो क्या है, 4 है। तो बीज इनकम जो होगा, बीज इनकम इक्वल्स टू 4 इंटू 600, यानी कि 2400 रुपीज। क्लियर है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये एलसीएम लेने वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसी पैटर्न पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 40% of a plus b equals to 60% of a minus b, then 2a minus 3b upon a plus b is। ठीक है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पिछली क्लास में भी मैंने कराया था, आपको याद होगा। देखिए, डायरेक्ट वाला कंसेप्ट है तो परसेंटेज परसेंटेज काट देता हूं, ठीक है, 0 से 0 भी काट दूंगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 6a माइनस 6b। अब b वाली वैल्यू एक तरफ कर लूंगा, 4b प्लस 6b इक्वल्स टू 6a माइनस 4a। तो ये कितना हो गया, 2a, ये हो गया 10b। ठीक है, तो यहां से काटूंगा 2 5 जा, तो 5b इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, और b की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें और भी स्टेप्स आप कम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहीं पे ये स्टेप काफी कम कर दिया, आप लोगों में कंफ्यूजन होगा तो आप समझ लीजिएगा। 40/100 इंटू ए प्लस बी, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और 60/100 इंटू ए माइनस बी। ठीक ना, ये वैल्यू थी, मैंने यहाँ से इसको उड़ा दिया था, इसको यहाँ से उड़ा दिया, तब ये वैल्यू आई थी। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़ा स्पीडी होना पड़ेगा, तो कितना स्टेप आपको खाना है ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के आधार पर निर्भर करेगा। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की। अब वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, कितना हो गया, 10 माइनस 3 यानी 7/6। अब इसको सॉल्व करके लिख के हर चीज करने की जरूरत नहीं है, करने लायक तो यहाँ पर भी नहीं था, ये डायरेक्ट हो जाता, बट आपको ये समझाने के लिए जरूरी है कहीं कहीं ज्यादा भी लिखना। तो 7/6 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, सेम पिछले पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज में उड़ा दूंगा, इसी के अंदर 0 से 0 उड़ा दूंगा, ठीक है, 4 से 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो ये मुझे क्या लग रहा है कि 3a इक्वल्स टू 2b हो गया। क्या बना, 3a इक्वल्स टू 2b, है ना। देखिए कैसे, अब तो आपको पता चल गया होगा, 120/100 इंटू a इक्वल्स टू 80/100b। ठीक है, अब यहां से इसको उड़ाया था मैंने, और आपको यही सिखा रहा हूं कि अगर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको फटाफट करनी हो तो ऐसे ही करनी होती है। ठीक है, ये 4 3 जा 12 और ये हो गया 4 2 जा 8, यही लिया है मैंने। तो यहां से आपकी a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 3 हो गई। क्वेश्चन के अंदर रख दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है b प्लस a अपॉन b माइनस a इक्वल्स टू क्या। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आई है, 3। देखिए 3 और 2 5 हो गया, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, तो आंसर हो गया 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 20% of a plus b equals to 50% of b, then value of 2a minus b upon 2a plus b। सेम पैटर्न कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 चला गया, तो ये क्या बन गया अपनी वैल्यू, 2a प्लस 2b, है ना, और यहां पर क्या बन गया 5b। तो ये 2a बराबर 5b माइनस 2b, यानी कि ये हो गया 3b और 2a। तो a इक्वल्स टू 3 और b इक्वल्स टू 2। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर
2 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो गया, और यहाँ पे 3 2 या 6 प्लस 2 8 हो गया, है ना। तो 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 1/2 आपका इसका करेक्ट आंसर बन गया। क्लियर है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31% ऑफ एम्प्लॉइज पे टैक्स। कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ऑफिस है, कहीं भी 31% एम्प्लॉय टैक्स पे करते हैं। नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉय 20,700। इससे पहले भी मैंने एक इस पर आधारित क्वेश्चन कराया था, स्टूडेंट्स और चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स में बॉयज और गर्ल्स पर स्कूल के अंदर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो कंपनी में सबसे पहले आपको प्लान करना है एम्प्लॉयज कितने हैं। तो एम्प्लॉयज हैं 100%। अब 100% में टैक्स पेयर कितने हैं? टैक्स पेयर कितने हैं भाई? टैक्स पेयर हैं 31%। ठीक है, तो नॉन टैक्स पेयर्स कितने हो गए? नॉन टैक्स पेयर्स कितने हो गए? 31%। अगर 100 में से 31 निकाल दें तो कितने बच गए? 69%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर 20,700, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 20,700 है। तो 69% इक्वल्स टू 20,700। ये सारे मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं, इनके आधार पर ना आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कनेक्ट होके बड़े बड़े होते जाएंगे। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये नहीं रखिएगा कि बहुत हलवा क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई 20,700 जो है वो 69 के बराबर कैसे रखेंगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 20,700 अपॉन 69। अब आपको निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने 100% माना था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20,700 अपॉन 69 इंटू 100 कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये 69 को काटेंगे तो ये बनेगा आपका 300 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 30,000, यानी कि कितने एम्प्लॉयज थे? 30,000 एम्प्लॉयज थे कंपनी में। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एनहेंस्ड सैलरी ऑफ अ मैन बिकम्स 2400 आफ्टर 20% इंक्रीमेंट, हिज प्रीवियस सैलरी वाज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर गलती होती है बहुत ज्यादा बच्चों से, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए ये क्या होती है, स्टार्टिंग वैल्यू ये प्रीवियस होता है, ठीक है, और इसके नीचे अगर आप आते हैं तो ये नेक्स्ट होगा, है ना, ये नेक्स्ट होगा। तो अब आप देखो कि यहाँ पर जो सैलरी 24,000 दी गई है, ये कहाँ की दी गई है? तो 24,000 यहाँ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या है, जबकि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो कोई भी स्टूडेंट क्या करे, इसके भी 24%, 24,000 का 20% निकाल के माइनस ना करे। ठीक है ना, कि 24,000 ऐसा ना करें आप। देखिए मैं लिख देता हूँ, 24,000 माइनस 20% ऑफ 24,000, है ना। अगर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप ना सोचें। ठीक है, ये काम इसमें नहीं होता है। ये काम कब होता है? ये जब आपकी पहली वैल्यू दी गई हो और आगे की वैल्यूज निकालनी हो, तब ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट की वैल्यू दी गई हो और पहले की पूछे तो ऐसा नहीं। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको आप 100% मानिए, इसमें 20% जोड़ दीजिए, तो ये 120% हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया 120% की वैल्यू 24,000। ठीक है, 1% की वैल्यू हो गई 24,000 अपॉन 120, ये कितना गया? 12 दूनी 24, यानी कि 200। अब आप पिछली निकाल लीजिए, तो 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 200 इंटू 100, यानी कि 1 2 3 4, आपकी वैल्यू 20,000 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 20,000 आपका आएगा। और अगर आप वैसे करोगे तो आप देखो कितना माइनस करना पड़ेगा, 24 दूनी
4800 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ तो खाली 4000 माइनस हो रहा है। तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये वाला पैटर्न हमेशा याद रखना है कि बाद की वैल्यू निकालनी है या पहले की वैल्यू निकालनी है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत जगह काम आएगी, परसेंटेज में भी काम आएगी, और प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में भी सीपी और एसपी के केस में बहुत इस्तेमाल होती है, और बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 persons contested an election of parliament, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट secured 57% of the total votes polled and won by majority of 42,000 votes। चलिए इलेक्शन का क्वेश्चन है, टोटल वोटर्स देख लेते हैं, टोटल वोट्स पोल्ड कर लेते हैं। टोटल वोट्स पोल्ड कितने हैं भाई? ये हैं आपके 100%। अब इस 100% के वोट्स में दो हैं, दो कैंडिडेट हैं, एक विनर है, एक लूजर है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको अपने पैटर्न पे मैथ्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 57%, 57% ये स्कोर करता है। तो लूजर के पास भैया कितना रह गया? लूजर के पास रह गया 43%, ठीक है ना, 43%। अब देखिए, द टोटल वोट्स पोल्ड एंड वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ 42,000। ये जो जीता है ना, वॉन बाई कितना? 42,000। तो ये देखिए, अब यहां पर कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि 57% की वैल्यू 42,000 है, ऐसा आप ना करें, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वॉन बाई मेजोरिटी मतलब इसको ये एक्स्ट्रा मिला है, तो एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा? इन दोनों का डिफरेंस एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो 57 माइनस 43 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 14%, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 14% होगा। तो ये 14% जो है ना, ये बराबर है 42,000 के 42,000 वोट से, ठीक है ना। तो 14% की वैल्यू कितनी है? 42,000 है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 42,000 अपॉन 14, ठीक है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहां से इसको अगर आप उड़ा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3,000, ठीक ना। तो 1% की वैल्यू 3,000 हो गई। द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड 100% है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की हो जाएगी 100 इंटू 3,000। तो कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 में 5 जीरो वाली संख्या, तो ये आपके पास फटाफट निकल के आ गई। ये यहीं पर निकल जाती, 3 वाली संख्या सिर्फ एक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इतना मेजॉरिटी से जीता है, यानी इतना एक्स्ट्रा वोट मिला है इसके मुकाबले, तभी ये जीता है। तो 57% बराबर 42,000 नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Given A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, then A is what percent larger than B? तो अब यहां पर देखो, A is 50% larger than C, C missing, and B is 25% larger than C। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जो मिसिंग है उसको ले लो। लेट C जो है वो 100 है। अब यहां पर क्या हो गया? A is 50% लार्जर देन C, तो A जो है वो 150 हो गया, प्लस 50% है। और B is कितना है? 25% लार्जर देन C, प्लस 25% कौन है? B जो है वो 125 हो गया, ठीक है ना, 25%। तो वो कह रहा है A is what percent larger than B, तो A जो है वो B से कितना परसेंट ज्यादा है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25 हो गया। तो 25 बड़ा है। A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B, तो B के मुकाबले A कितना बड़ा है? तो B की वैल्यू है 125 इंटू 100, है ना। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0। आपके पास है आंसर 20%, करेक्ट ऑप्शन डी। क्लियर है? अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम एक बार पढ़ के अगली क्लास में उसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, किसी तरह के क्वेश्चंस पे बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर फर्दर आगे की क्लासेस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।